So good morning students. As we saw that we have finished the topic where are the most of the people employed in each sector. So now we have to learn about how to create more employment. जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे सेक्टर जैसे टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर ऐसा है कि उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मोस्ट ऑफली द फोर्सफुली द people have to work in agriculture, but there are no more possibility that the output will be increased in agriculture. So we have to suggest something that the government have to put initial steps to create more employment. So from the above discussion we can see there continues to be considerable underemployment in agriculture. The agriculture में हमने देखा कि disguised unemployment है या underemployment है. The people have to work beyond their like capability. They have most of the degree, but they have to work in the in each there that they deserve more. And there are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? कहते कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं जहाँ पे ज़्यादा रोज़गार नहीं है, और तो हम इन लोगों को रोज़गार कैसे दे सकते हैं या इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? टेक द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड. देखो उसके पास 2 हेक्टेयर प्लॉट है बट वो अनइरीगेटेड है. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन. अगर उसको बैंक से लोन दिया जाए टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड, कि वहाँ पे वो एक कुआं बनवा ले जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ अब उस ज़मीन को इरीगेट कर ले. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप. तो वो वहाँ पे एक और क्रॉप जो है वो उगा सकती है, वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन. लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट द पीपल ऑफ फॉर 50 डेज़. कहते जैसे हम मान लेते हैं कि अगर वीट की खेती करनी है तो उसको वो 2 लोगों को 50 दिन का काम मिल जाएगा. जैसे उसमें सोइंग भी है, वाटरिंग भी है, फर्टिलाइज़र करना वो भी है, उसके ऊपर वो जो पानी देना वो भी है, फिर हार्वेस्टिंग करनी वो भी है. सो 2 more मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड. तो उससे अलावा उसके फैमिली के 2 लोग जो हैं वो और काम कर सकते हैं. नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कनाल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स. कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि नए जो डैम बनाए जाते हैं या नहरें खोदी जाती हैं खेतों को इरीगेट करने के लिए. दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, प्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. कहते हैं कि इससे क्या है कि आप जब देखते हो कि ये चीज़ें क्रिएट होती हैं तो वहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप दूर हो जाएगी. जाऊँ आप ये मान लो कि लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर. कहते हैं कि लक्ष्मी और जो ऐसे फार्मर्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा अब प्रोडक्शन करने लग जाएंगे. इससे दिस वुड हेल्प ऑल्सो नीड टू सेल सम फॉर दिस. कहते हैं कि इससे उनको और हेल्प मिलेगी. फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाय टाउन. कहते कि उनको अब ये चीज़ रिक्वायर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स टू मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, सेमर फार्म like Lakshmi who now have access to water can continue to grow sell these crops. कहते कि जैसे कि आप मान लें ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रॉप्स को रखने के लिए स्टोरेज के लिए भी उनको बनाना पड़ेगा. फिर जब ये चीज़ें आना जाना उनको आसान करना है तो वहाँ पे अच्छी सड़कें भी होनी चाहिए, तो अच्छी सड़कें बनवानी पड़ेंगी. अब जैसे लक्ष्मी को अगर पानी मिलने लग गया है तो अब उसकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी होने लगेंगी, अब वो भी बेचना चाहेगी. और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती हैं. अब ये ना ही सिर्फ फार्मर बल्कि अदर लोग जो हैं जैसे कि व्यापार करने वाले या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो हैं उनके लिए भी सर्विसेज अपॉर्चुनिटी जो हैं वो बढ़ती हैं. लक्ष्मी इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन. कहते हैं लक्ष्मी सिर्फ अकेली नहीं है जिसको ये देखा जाए कि वो पानी दे सकती है. टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड पम्प सेट टू ड्रॉ वाटर.
कहते कि उसको ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए उसको बीज भी चाहिए होंगे, फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए होंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, अगर पानी खींचना है तो पंप सेट भी चाहिए होगा। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज, कहते कि वो इतनी गरीब है कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। बट शी विल हैव टू बोरो मनी एंड मनी लेंडर्स पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहते कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। इफ़ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर उसको लोकल बैंक्स जो हैं रीज़नेबल रेट पे कर्जा देते हैं तो वो उसको अच्छे टाइम पे और वापस भी कर देगी और अपनी ज़मीन भी कल्टीवेट कर लेगी। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद द वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। इसका मतलब क्या है कि हम उसको अगर पानी की सुविधा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें सस्ता एग्रीकल्चर क्रेडिट भी देना है, जिससे कि उसकी जो फार्मिंग हो है वो इम्प्रूव होएगी। बट ये जो हम क्रेडिट वाला जो टॉपिक है, ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपका मनी एंड क्रेडिट आएगा उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो और भी एक्सप्लेन होएंगी।